हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, उनकी एप्लीकेशंस पे बात की थी। तो अब आज हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे बात करेंगे। क्या होता है एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन? अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है A1 A2 सो ऑन अप टू AN और ये सारे नॉन जीरो हैं, अगर इनका हम रेसिप्रोकल लेते हैं हर एक टर्म का, अगर वो जो रेसिप्रोकल लिया हमने वो वाली सीक्वेंस दूसरी सीक्वेंस हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है तो हम बोलते हैं इसको ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। जैसे डेफिनेशन लिखते हैं, एस सीक्वेंस A1 A2 सो ऑन अप टू AN डॉट 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 जहां तक जाएगी ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, ये सारे नॉन जीरो नंबर्स होनी चाहिए। अगर हम इनका रेसिप्रोकल लेते हैं 1/A1 1/A2 1/AN डॉट डॉट डॉट, अगर ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है। जैसे एग्जाम्पल 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6। ठीक है, चेक करते हैं कि ये हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब चेक करते हैं हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका डिफरेंस चेक करते हैं कितना है। 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1। हमारा यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो 1 है, तो ये AP है, तो इसका मतलब ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। एग्जाम्पल 2 1/2 1/5 1/8 1/11। हम चेक करेंगे कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। कैसे चेक करना है? इनका रेसिप्रोकल लेना है हर एक टर्म का। ये 2 आ जाएगा, ये 5, ये 8, ये 11। ये अगर AP बन रहा है, AP चेक करने के लिए दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को लेंगे, उनका डिफरेंस चेक करेंगे। अगर वो सेम आ रहा है हर जगह तो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, तो ये AP हो जाएगा और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। जैसे 5 - 2 कितना आएगा? 3, 8 - 5 3, 11 - 8 3। तो ये AP बन गया हमारा, तो इसका मतलब ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन गया। एग्जाम्पल 3 1/2 1/4 1/6 1/8। चेक करते हैं कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। ठीक है, तो इनका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लिया हर एक टर्म का। अब कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे क्या आएगा। 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2। कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ये AP है और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। एग्जाम्पल 4 1 2 3 4। ठीक है, हमने लिया 1 2 3 4। चेक करेंगे ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। इनका रेसिप्रोकल लेंगे, ये 1 आ जाएगा, ये 1/2 आएगा, ये 1/3 और ये 1/4 आ गया। अब चेक करेंगे कि इनका कॉमन रेशियो क्या है। अगर इनका हम कॉमन रेशियो चेक करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो 1/2 - 1 -1/2 आ जाएगा, ये 1/3 - 1/2। नीचे LCM लेंगे तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 - 3, ये आ गया -1/6। क्या -1/2 -1/6 के बराबर है? नहीं है। अगर इनका भी चेक करेंगे तो 1/4 -1/3 ऐसे चेक करना है। नीचे LCM 12 बनेगा, ये 3 यहाँ, ये 4 यहाँ, तो 3 - 4 -1/12। क्या -1/12 -1/6 -1/2 ये इक्वल है एक दूसरे के? नहीं। तो ये हमारी ये AP नहीं है, दिस इज नॉट AP।
तो ये हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल 5, 2 4 6 8, ये हमने 4 नंबर्स लिए, हमें चेक करना है कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं कि नहीं। तो इनका रेसिप्रोकल लेंगे, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। अब इनकी डिफरेंस चेक करेंगे कि दो दो कॉन्जिकेटिव नंबर्स लेंगे, उनका डिफरेंस चेक करेंगे। 1/4, 1/4 माइनस 1/2, ये माइनस 1/4 आ जाएगा। इनका डिफरेंस लिया, अब इनका लेंगे 1/6 माइनस 1/4, 12 कर दो, ऊपर 2, 1/6, यहाँ पे माइनस 1/4 आया, यहाँ पे माइनस 1/6 आया, तो ये कॉमन रेशियो सेम नहीं है। अगर इनको भी चेक करेंगे तो हमारे पास और एक नंबर आएगा, ये आपस में बराबर नहीं है, तो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं है हमारे पास। ठीक है, दिस इज नॉट एपी। तो ये हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है, ये आना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं बन रही है तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगी, पहले वाली सीक्वेंस। ठीक है, ये याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, nth टर्म पे बात करेंगे। अगर nth टर्म निकालनी होगी, nth टर्म, ठीक है, अगर an निकालना होगा फ्रॉम द बिगिनिंग, an किसके बराबर होगा, 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, पहली टर्म जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में निकलता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, वही 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारी जो सीक्वेंस है अगर वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो उसका रेसिप्रोकल पहले ही हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए, तो हम वही ले रहे हैं, नीचे वालों का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। या आप ऐसे लिख सकते हो an फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से अगर nth टर्म हमें निकालनी है, ये आ जाएगा 1/, पहली टर्म क्या होती है हमारे यहाँ पे, अब a 1/a1 है ना, प्लस n माइनस 1, डी क्या आएगा हमारा, डी 1/a2 माइनस 1/a1, ये याद रखना है। तो ये 1/a2 माइनस 1/a1 आप ऐसे भी लिख सकते हो, या अगर इसको और सिंपलीफाई करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे a2 और a2 से मल्टीपल करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ये a2 आ जाएगा a1 a2 प्लस n माइनस 1, ये इनका प्रोडक्ट हो जाएगा नीचे, और यहाँ पे a1 माइनस a2, और नीचे क्या आ जाएगा a1 a2। ठीक है, यहाँ पे भी a1 a2 बनाया हमने, और यहाँ पे भी a1 a2 बनाया, तो ये इसको ऊपर शिफ्ट हम करेंगे। an को कैसे लिख सकते हैं हम, a1 a2 अपान a2 प्लस n माइनस 1 इंटू a1 माइनस a2, इस तरह से लिख पाएंगे हम। या आप इसको याद रखो या इसको याद रखो, जो आपकी मर्जी। ठीक है, ये भी वही है, ये भी वही है, चाहे इस तरह का पूछा हो या इस तरह का पूछा हो, और डिफरेंस ये डी, डी याद रखना है 1/a2 माइनस 1/a1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो आगे बढ़ते हैं, इस पे एग्जांपल देखते हैं। an a1 a2 अपान a2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, a1 माइनस a2, ऐसा आया था। एग्जाम्पल 6, 1/2 1/4 1/6 1/8 1/10, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इसमें फोर्थ टर्म a4 अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमने छोटी सी सीक्वेंस ली, मे बी उसमें 100 तक जाए, फिर 99th टर्म या
50th टर्म पूछे तो कैसे निकालना है इसमें, ठीक है। इसमें A1 1/2 इंटू 1/4 A1 A2 अपान A2 1/4 प्लस n-1, अगर 4 है तो n-1 3 आ जाएगा, है ना। 3 इंटू 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। ये 1/8 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4, 3 से पहले ही मल्टीपल है तो ये क्या आ गया 1/8, ये पूरा नीचे 1 आ जाएगा और ये 1/8 हो जाएगा टोटल, है ना। तो हमारी A4 1/8 आ जाएगी, 1 2 3 4 A4 हमारा 1/8 आ गया, ठीक। AN फ्रॉम एंड, तो हम क्या करेंगे 1/1/L, ठीक है। 1 लास्ट टर्म और उसमें से आप घटाएंगे n-1 इंटू डी। डिफरेंस क्या है हमारा 1/A2 माइनस 1/A1। पहले दो टर्म्स का डिफरेंस लिया हमने, है ना। 1 अगर इसको और सिंपलीफाई करना है तो ये क्या आ जाएगा AN, इसको यहाँ पे मल्टीपल करेंगे A1 A2 से और नीचे डिवाइड भी करेंगे A1 A2 से, और यहाँ पे L से मल्टीपल भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। क्यों? ताकि हमारा A1 A2 और L नीचे बन जाए, वो ऊपर आ जाए हमारा, ठीक है। अगर मैं एक स्टेप में करूंगा तो थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो जाएगा, तो और एक स्टेप करता हूं, लिखता हूं A1 A2 अपान A1 A2 इंटू L। ये A1 A2 ये A1 A2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/L ही है, माइनस n-1, ठीक है। और यहाँ पे L से मल्टीपल किया और ये A1 माइनस A2 और ये A1 A2 यहाँ पे L लिख दिया। नीचे यहाँ पे भी A1 A2 L है, यहाँ पे भी A1 A2 L है, ऊपर इसको कर देंगे हम A1 A2 L, ये प्रोडक्ट में है, ठीक है। यहाँ पे A1 A2 माइनस n-1 इंटू L इंटू A1 माइनस A2, ये हमारा फार्मूला बन गया। nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग आपने देखा, और ये nth टर्म फ्रॉम द एंड। अगर लास्ट से पूछा होगा nth टर्म क्या आएगा, वो ये आएगा, ठीक है। इसको याद रखना है। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7 है 1/2 1/4 1/6 1/8 1/10 1/12। हमें nth टर्म निकालनी होगी फ्रॉम द एंड, तो हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास फार्मूला क्या होता है AN इक्वल टू A1 A2 इंटू L अपान A1 A2 माइनस n-1 इंटू डी, क्या होता है A1 माइनस A2 इंटू L, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होती है। मान लो हमें A5 निकालना है फ्रॉम द एंड, वहां से, यहाँ से एंड से हमें A5 निकालनी है। तो A5 A1 क्या है, ये A1 ये A2 ये A3 डॉट 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 ये AN या L लास्ट टर्म। A5 क्या आएगा A1 1/2 A2 1/4 L 1/2L होल डिवाइड बाय A1 इंटू A2 1/2 इंटू 1/4 माइनस n अगर 5 है तो n-1 4 आ जाएगा, 4 इंटू 1/2 माइनस 1/4 इंटू 1/12 लास्ट टर्म। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 2 इंटू 4 8 8 इंटू 12 96 1/96, ये 1/8 आ गया। अगर इसको आप सॉल्व भी नहीं करना चाहो तो मत करो। 1/2 में से 1/4, आधे में से 1/4 गया, हाफ में से क्वार्टर निकाला तो क्वार्टर ही रहेगा,
4 इंटू 1/4, ये 1 आ जाएगा, इंटू 1/12। 4 4 गया, ये 1/96 होल डिवाइड बाई 1/8 माइनस 4 4 गया 1/12। तो ये 1/96 होल अपन 12 यहाँ पे -8 4/8 इंटू 12 96, ठीक है। ये 1/96 मल्टीप्लाइड बाई 96/4, 96 से 96 चला गया, ये 1/4। चेक करेंगे A5, A1 A2 A3 A4 A5, A5 फ्रॉम द एंड हमारे पास क्या आ गई 1/4, ये हमारा आंसर। देखा AN फ्रॉम स्टार्टिंग और फ्रॉम एंड कैसे निकालते हैं। अगर हमें दिया होगा 1/AN प्लस 1/AN, सेम n के लिए फ्रॉम द बिगिनिंग है, ये फ्रॉम द लास्ट टर्म है, ये फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, ये फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो इनका सम आएगा 1/A प्लस 1/L, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L प्लस A या A प्लस L इंटू AL। इसको याद रखना है, ये काम आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल 8 हमारे पास 1/2 1/4 1/6 1/8 1/10 1/12, ये एग्जाम्पल 8 है। अगर हमें दिया होगा 1/A5 प्लस 1/A5, ये फ्रॉम द बिगिनिंग और ये फ्रॉम द एंड निकालना है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि A5 फ्रॉम द बिगिनिंग 1/10 है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, और फ्रॉम द एंड ये है A5। लेकिन अगर बड़ी सीक्वेंस दी होगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बड़ी दी होगी, उसमें पता नहीं चलेगा, तो हमें इनको निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे 1/A1 लिखेंगे और क्या करेंगे 1/ लास्ट टर्म 1/L टर्म, ठीक है। ये हमारी फार्मूला, या ऐसे भी लिख सकते हो, तो इससे बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे 1/A1 क्या है हमारा 1/2 प्लस L क्या है 1/1/12। 1/12 डायरेक्टली नहीं लिखना है, 1 लिखना है ऊपर और फिर Lth टर्म 1/12, यहाँ पे 1/1/2 है ना, तो ये सीधे 2 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 12। तो हमारा जो इनका 1/A5 प्लस 1/A5 हमारा 14 आंसर आ गया। या ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, L क्या है 1/12 प्लस A क्या है 1/2। चेक करेंगे कि सही आ जाएगा दोनों साइड से कि नहीं। A 1/2 इंटू 1/12, L है ना 1/12, ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 12 अपॉन 24 होल अपॉन 1/24। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 14/24 इंटू, इसको उल्टा करेंगे आप 24/1। तो ये 24 से 24 कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर 14 आ गया। तो हमारे पास A पहला टर्म है, L लास्ट टर्म है, और D है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। D कॉमन डिफरेंस है, तो हम AN को कैसे लिखेंगे 1/A प्लस n-1 इंटू D। इस तरह से हम AN को लिख पाएंगे। अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन है हमारी, तो AN को इस तरह से लिखेंगे। तो नोट लिखिए, देयर इज नो फार्मूला फॉर फाइंडिंग सम ऑफ ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये नोट है, ऐसा हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है जिससे हम SN निकालेंगे।
SN ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास, ठीक है, इसको याद रखना है। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन के बारे में पढ़ेंगे और फिर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इनका क्या रिलेशन है वो जानेंगे, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। हार्मोनिक मीन, अगर हमारे पास इफ ए, एच और बी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अगर ये तीन हमारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो हम एच को बोलेंगे हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, और 2 टाइम्स ए बी अपॉन ए प्लस बी, ऐसे हम एच को लिखेंगे और बोलेंगे एच ए और बी का हार्मोनिक मीन है। तो हार्मोनिक मीन ऑफ 3 नंबर्स, जैसे ए बी और सी का निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे 3ABC लिखेंगे और अपान में क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2AB लिखा, फिर नीचे में एक एक कम कर दिया, उनका लिख लिया, यहाँ पे 3 का प्रोडक्ट ऊपर और 3 से मल्टीपल किया, और नीचे में क्या करेंगे AB प्लस BC प्लस CA, एक एक नीचे छोड़ देना है। इसी तरह इसको हम H3 बोलेंगे या इसको H2 बोलेंगे। तो अगर हमारे पास A1 A2 AN है, इनका हार्मोनिक मीन देखना है तो वो कैसे आएगा, H क्या आएगा N अपान 1 अपान A1 प्लस 1 अपान A2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपान AN, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे 1 अपान H क्या आएगा 1 अपान N 1 अपान A1 प्लस 1 अपान A2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपान AN, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। अगर हमारे पास 4 नंबर्स है A1 A2 A3 और A4, इनका हमें हार्मोनिक मीन पूछा हो तो कैसे, H4 क्या आएगा 4 टाइम्स A1 A2 A1 A2 A3 A4, और नीचे इनका 3 का कॉम्बिनेशन कितने आएंगे, वो 4 आएंगे, 4C3 है ना, वो 4 आ जाएगा, A1 A2 A3 प्लस A1 A2 A4 प्लस A1 A3 A4 प्लस A2 A3 A4, ये 4 आ गए नीचे, और ये इनका प्रोडक्ट आ गया ऊपर चारों का, और 4 से मल्टीपल करना है, तो ये H4 आ गया। अब हम बात करेंगे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पे और उनकी प्रॉपर्टीज। इफ A, G, H are arithmetic, geometric and harmonic mean of A and B respectively, ठीक है, तो हम A को कैसे लिखेंगे A प्लस बी अपॉन 2, G को कैसे लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन को अंडर रूट AB, और H को कैसे लिखते हैं 2AB अपॉन A प्लस बी। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है इनका, A ये सबसे बड़ा होता है, जो सबसे पहले आता है अल्फा वो सबसे बड़ा ही होता है ना, या तो इसके बराबर होगा G और ये H। अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा, बीच में ज्योमेट्रिक मीन आएगा और लास्ट में हार्मोनिक मीन आएगा। ये 1 है, ये 2 है। प्रॉपर्टी 3, G स्क्वायर किसके बराबर होता है A इंटू H, या G किसके बराबर होगा A इंटू H। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, इसका मीनिंग यही हुआ
कि ए, जी और एच जो है आर इन जीपी, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये याद रखना है। और इन तीनों को याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो ये चीजें याद रखनी है। ए टू द पावर n प्लस वन प्लस बी टू द पावर n प्लस वन अपॉन ए एन प्लस बी टू द पावर n, ये किसके बराबर होती है? अर्थमेटिक मीन के। अगर n 0 होगा ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाता है, अगर n -1/2 होगा और ये हार्मोनिक मीन बन जाता है, अगर n -1 बन जाएगा। ये याद रखना है। अगर यहाँ पे n हम कर देंगे जैसे 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर n 0 कर दिया तो ये 1 आ जाएगा, है ना। 2, इसको हम 3 लिख लेंगे b को, अपान ये 2 टू द पावर 0 1 ही आ गया, 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0, तो ये 2 प्लस 3 अपान 1 प्लस 1 2, तो ये अर्थमेटिक मीन हो गया 5/2। ठीक है,